जनप्रतिनिधि का मतलब ही है जनता के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जनता आपको इसीलिए चुना है कि आप उसके सुख दुख में रहिए। आज आप सैलरी उठा रहे हैं तो उसी के बदौलत उठा रहे हैं ना, उसी की कृपा से, उसी के आशीर्वाद से। आप करने का सेवा अंदर भाव होना चाहिए ना, कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो मन से कीजिए, नहीं तो झूठ मूठ का दिखाने से क्या मतलब है। 2 टाइम पूरी सब्जी बना के भेज दीजिए, जिसे कुछ मरीज को भी सैलरी आपको मिल रही है, वही सैलरी में जिसके वजह से मिल रही है उसी को मैं अपना सैलरी खिला दूँ, उसके पीछे खर्चा कर दूँ, उस महामारी में मैं दे दूँ, तो इसमें गलत क्या है? सबको इसमें जागरूक। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। कोरोना काल में लगातार लोगों की स्थिति बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है और जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ इलाज करा रहे मरीजों का भी बुरा हाल है। ऐसे में लगातार समाज सेवी जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर आ रहे हैं और कोविड अस्पताल में जो मरीज इलाज करा रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा का क्षेत्र है, जहां कोविड अस्पताल 2 बनाए गए हैं और यहां के स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव के द्वारा दोनों कोविड अस्पताल में खाना की व्यवस्था कराई जा रही है। और खाना की जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। काफ़ी हाइजेनिक तरीके से इस रेस्टोरेंट में खाने की व्यवस्था कराई गई है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा खाने की प्लेट दिखाएं। चावल, दाल, 2 किस्म की सब्जी, सलाद, अचार, इसके साथ ही रसगुल्ले की भी व्यवस्था है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से, काफ़ी सफाई के साथ यहाँ पे खाने की व्यवस्था कराई जाती है। जरा हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा नज़दीक से तस्वीरें दिखाएं। ये खाने की प्लेट है और गोपालगंज के बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव जी के द्वारा ये खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। और लगातार प्रतिदिन जो भी कोविड अस्पताल के मरीज है, उनके परिजन है, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ इस रेस्टोरेंट के संचालक हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर? रंजीत सिंह सर। जितने भी बिहार एक्सप्रेस के जितने भी श्रोतागण हैं सबको हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से नमस्कार। रंजीत जी, आपके यहाँ खाने की व्यवस्था कराई जा रही है, किस तरह से ये व्यवस्था होती है और किस तरह से हाइजेनिक को आप लोग मेंटेन करते हैं? जी सर, ये सब हमारे जो विधायक जी हैं उनकी तरफ से सारा व्यवस्था कराया गया है ना सर। मॉर्निंग में इसमें आपको 7 बजे है टी एंड बिस्कुट, 8 बजे कढ़ा है, आपको 8:30 में फिर सर ब्रेकफास्ट जाता है। डेली चेंज होते रहता है सर, कभी प्लेन रोटी, कभी पूड़ी, कभी ब्रेड, ऐसे चेंज करते हैं सर। फिर 11:30 बजे फ्रूट्स जाता है। फिर 2:30 बजे सर लंच है हमारा, जो डेली 2 सब्जी है, दाल है, चावल है और सर रोटी है, स्वीट्स है सर। कभी इसमें चेंज करते हैं, कभी अंडा हो जाता है, कभी पनीर हो जाता है, कभी चिकन हो जाता है सर। डेली मेनू चेंज होता है सर। फिर 5:30 बजे फिर टी बिस्कुट है सर। 8 बजे फिर डिनर है सर। और रात को लगभग 9:30 बजे दूध जाता है सर, हल्दी दूध जाता है सर। और रेगुलर सर, मतलब रेगुलर सर्विस है। इसको विधायक जी आके अपना से डेली सर, उनका आदमी भी आता है, कभी वो भी आकर के सर्वे करते हैं सर डेली सर, ताकि हाइजेनिक और बढ़िया से जाए एकदम। ये सरंजीत जी थे जो इस रेस्टोरेंट के संचालक है। इन्होंने बताया कि सुबह में पहले चाय बिस्किट जाता है, उसके बाद काढ़ा जाता है, उसके बाद नाश्ते जाते हैं, फिर फ्रूट जाते हैं, फिर लंच जाते हैं। यानी कि तमाम तरह की जो भी घर पे वो खाने होते हैं, जो खाने की सुविधा होती है, वो सारे विधायक की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं। साथ ही कोविड मरीजों के लिए जो सबसे अनिवार्य है हल्दी दूध, वो भी यहाँ पे व्यवस्था कराई जाती है। हम आपको विधायक से भी बात कराते हैं कि विधायक जी ने इस पर क्या कुछ कहा। कोरोना काल में जहाँ एक तरफ लोग अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज दिख रहे हैं, MP MLA कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वैसे में एक विधायक लोगों के लिए मसीहा बनकर नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले ये विधायक ने 1,35,00,000 रुपए अपने फंड से गोपालगंज जिला प्रशासन को डोनेट किया, ताकि 400 बेड, ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था की जा सके। और इसके साथ ही लगातार लोगों के लिए प्रतिदिन खाना की भी व्यवस्था करते हैं और खाना भी वो होती है जो उच्च क्वालिटी की होती है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर के पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद जी के पुत्र प्रेम शंकर यादव जी से। हमारे साथ प्रेम शंकर यादव जी हैं, विधायक जी से हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। जी धन्यवाद। आपके द्वारा 1,35,00,000 रुपए का डोनेट किया गया, क्या क्या उसमें लोगों के लिए फैसिलिटी रहेगी? देखिए, उसमें तो सब जो भी कोरोना काल के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें है, वेंटिलेटर हो गई, बेड हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गई, उसके बाद ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो होता है, ऑक्सीजन मास्क हो गया, ये सब चीज़ें
के लिए मैं दिया हूँ, डीएम साहब को पत्र लिख के दिया था। देखा जाए तो जितने भी विधायक हैं या फिर एमपी हैं वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, वो खुद अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी से पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे निकला जाए। ऐसे में आपने एक अच्छी पहल की और ये पैसे डोनेट किए, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस कोरोना काल में सभी विधायक और जो जितने भी एमपी है सबको सामने आकर लोगों की मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है, नाम ही रखा हुआ है जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि का मतलब ही है जनता के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जनता आपको इसीलिए चुना है कि आप उसके सुख दुख में रहिए। आज आप सैलरी उठा रहे हैं तो उसी के बदौलत उठा रहे हैं ना, उसी की कृपा से, उसी के आशीर्वाद से आप सैलरी आपको मिल रही है। तो जो सैलरी आपको मिल रही है वही सैलरी मैं जिसके वजह से मिल रही है उसी को मैं अपना सैलरी खिला दूं, उसके पीछे खर्चा कर दूं, उस महामारी में मैं दे दूं, तो इसमें गलत क्या है? सबको इसमें जागरूक होना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को इसमें जागरूक होकर जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। अभी आपकी तरफ से खाने का भी वितरण किया जा रहा है। देखा जाए तो कई सारे समाज सेवी संस्था भी खाने का वितरण करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, किसी तरह खाने को पैक कराया जाता है। लेकिन हम लोगों ने आपके जो खाना है उसको देखा काफ़ी बढ़िया तरीके से और साफ सफाई के साथ उस खाने को पैक किया जाता है। तो कितने लोगों के बीच ये वितरण किया जाता है? अगर देखिए, ये सब करने का सेवा अंदर भाव होना चाहिए ना, कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो मन से कीजिए, नहीं तो झूठ मूठ का दिखाने से क्या मतलब है? 2 टाइम पूरी सब्जी बना के भेज दीजिए जिससे कुछ मरीज को भी और बीमारी हो जाए। अरे कुछ ऐसा दीजिए कि उसको रिकवरी हो। जो आजकल महामारी चल रहा है, इसको ऐसा पौष्टिक आहार मरीज को दीजिए जिससे कि रिकवर करे, अपनी बीमारी को रिकवर करे, उससे उसको हराए, उससे लड़े। तो मैं तो सब बना दिया हूँ, रूटीन बना दिया हूँ कि 7 बजे आपको क्या देना है, 9 बजे क्या देना है, 11 बजे क्या देना है, 2 बजे क्या देना है, शाम को 5 बजे क्या देना है, फिर रात में 7-8 बजे खाना में क्या देना है। मेनू बना दिया हूँ। मेनू के अनुसार मेरा सब चीज़ जाता है। रात में हल्दी दूध भी जाता है, भाप भी, स्टीम भी दिलवाते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि जो मरीज है उसके अंदर लगता है कि नहीं भाई चलो यहाँ व्यवस्था हमारी अच्छी है, उसकी मानसिकता जो गवर्नमेंट की तरफ है, जो गलत मानसिकता है कि नहीं गवर्नमेंट खाना पीना नहीं देती है, इससे भी लोग अस्पताल में जाना नहीं चाहता है। तो मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहा कि चलो भाई हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं या बरौली के जो लोग हैं यहाँ आते हैं मरीज, मैं सबको ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि उन लोगों का थोड़ा सा अंदर से वो लोग मजबूत हो, अपने को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखे कि नहीं जो घर पे मुझे मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, घर से भी अच्छी चीज़ मिलती है। कितने लोगों के बीच और कहाँ खाने का वितरण किया जाता है? देखिए यहाँ 2 कोविड सेंटर है, एक रेवतित है, बनकट्टी रेवतित, और एक आपको झंझवा है। दोनों जगह मेरा जाता है, कभी दोनों साइड, दोनों पे मिला के हमको लगता है 60-70 पर डे का एवरेज है, यही जाता है दोनों पे। मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को? हाँ, परिजन लोग है तो उनको भी, वो भी खाते हैं, क्योंकि इतना न खाना रहता है कि अकेले मरीज खा भी नहीं पाता है, पर्याप्त मात्रा में रहता है, परिजन लोग भी खाते हैं। एक्स्ट्रा जाता है, एक्स्ट्रा भी जाता है, जरूरत पड़ता है तो दिया जाता है। कोरोना जिस तरह से लगातार पैर पसार रहा है, लॉकडाउन 25 मई तक लगाया गया है, ऐसे में लोगों से, जनता से क्या अपील करेंगे ताकि लोग कोरोना से सुरक्षित रह सके? हम तो यही कहें जो जहाँ रहे सेफ रहे, अपने घर में रहे, जो सरकार का नियम कानून बना है उसको पालन करे और जहाँ भी रहें मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंस में रहे, क्योंकि ये महामारी किसी को पहचानता नहीं है। और मेरा सभी जनता जनार्दन से अपील है, पूरे बिहार वासियों से अपील है कि आप लोग जितना जल्दी हो वैक्सीन कम से कम लगवा लें। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगवा लेने से और अदर देश में जिस तरह से मास्क और बिना दूरी के लोग रह रहा है, उस तरह से हमारा देश भी आज़ाद हो जाएगा इस महामारी से। हमारे साथ बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव जी थे, जिन्होंने बड़ी ही शानदार तरीके से जवाब दिए। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे 2 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। दोनों कोविड सेंटर पर इनके द्वारा बेहतरीन खाना, जो पोषण युक्त खाना होता है, वो खाना कोविड जो मरीज है उनको और उनके परिजनों को दिया जाता है। साथ ही मेनू चार्ट भी बना हुआ है। सुबह में भी सुबह में क्या नाश्ते में होगा, दोपहर में क्या होगा, साथ में शाम में हल्दी दूध, मेनू चार्ट बना के खाना दिया जाता है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। और साथ ही इन्होंने लोगों से ये अपील की कि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि ये कोरोना महामारी किसी को नहीं पहचानता है, इसलिए घर पे रहें। हमारी भी आप सभी से अपील है कि बिना जरूरत के बाहर ना निकले, जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें। सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।
अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।